मेरा शुरू से सोचना रहा है कि कई ऐसे क्लब हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो 1,000-2,000 रुपए का सामान किसी को देती हैं और पब्लिसिटी और वो करके उसमें 10,000 रुपये खर्च करती है। तो इसमें लोगों ये नेगेटिव देख रहे हैं कि 2,000 रुपये का सामान दे रहे हैं और 10,000 रुपये प्रचार में खर्च कर रहे हैं। मैं उसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि वो 2,000 रुपये का सामान दे तो रहे हैं। जय हिंद साथियों, उपस्थित हूँ आज हेमंत पगारिया सर के साथ, जिन्होंने आज कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है उसको पूर्ति करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो चलिए करते हैं आज उनसे बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए कुछ समय निकाला आपने। आज जैसा कि आपको पता है, आज हम लोगों ने आपका इंटरव्यू इसलिए लेना चाहा ताकि आपके से ही आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेरित होकर आपके उसका काम जरूर करेंगे जी। और समाज सेवा तो आज जो टाइम है वो तो आज अपनों ने हाथ छोड़ लिया, लेकिन आज उसे लोग आकर हाथ थाम रहे हैं, जो कि कहना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे जी। और आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी कि आप देखिए मैडम, वर्तमान में जो समय है, जो संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें सिर्फ एकमात्र सबसे जो मेन उद्देश्य आदमी को होना चाहिए और जो पहचान होना चाहिए कि उसमें मानवता हो और वो इंसानियत हो। व्यक्तिगत रूप से आदमी का एक अलग परिचय हो सकता है कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो सकता है, जैसे मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ मैं, और इसके साथ में जैन समाज का भी प्रवक्ता हूँ, प्रतिध्वनि में उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो सबसे मेन आवश्यकता है कि मानवता व्यक्ति में होना चाहिए और इंसानियत होना चाहिए, क्योंकि यही समय अति आवश्यक है। जिसमें मानवता होगी, इंसानियत होगी, वो दूसरे के दर्द को समझ पाएगा और उसको सहायता कर पाएगा। जी सर, तो आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। तो जो आप वर्क कर रहे हो एक बहुत अच्छे से, जैसे ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आपका बहुत बड़ा नाम रहा है हमारे बैतूल जिले में, तो मैं आपके फाउंडेशन के बारे में पूछना चाहूंगी कि तो हमारा पारिवारिक फाउंडेशन है ब्रह्मलीन पोखराज पगारिया फाउंडेशन। इसमें जो कंसंट्रेटर है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फाउंडेशन ब्रह्मलीन पोखराज पगारिया फाउंडेशन की तरफ से, कि जितने भी लोगों तक हम वो सहायता कर पाएं, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हम किसी के काम आए। इसके साथ ही मैं और एक मेरा मित्र है, जब तक कंसंट्रेट ये मशीन नहीं आई थी तो मैं और एक मेरे मित्र श्याम वस्त्र भंडार के नाम से उनकी दुकान है, प्रवीण भावसार, हम दोनों ने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर शुरुआत की थी और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास में हैं, जिसे हम जिसको भी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, जो होम आइसोलेशन में है या किसी को घर से अस्पताल लेके जाना है, अस्पताल से घर लेके जाना है या कहीं पे शिफ्ट करना है, तो उन्हें निःशुल्क रूप से हम ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले बार भी जिस समय ये आपदा आई थी और उस समय मास्क लोग समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, तो हमने लगभग 35,000 मास्क, मैंने और मेरे मित्र प्रवीण भावसार ने, हम दोनों ने लगभग 35,000 मास्क बनवाकर और गांव-गांव में जाकर और गरीब क्षेत्र में जाकर लोगों को हमने वितरित किए थे। उससे एक चीज ये और हुई कि जो गरीब महिलाएं थी, लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, तो उन लोगों को काम मिला, उन लोगों को सिलाई मिली, तो हमको एक वो बहुत खुशी हुई कि हमने स्वावलंबी बनाने का कुछ लोगों को मौका दिया। और उसी समय फिर हमने एक चीज और महसूस की कि कई लोग ऐसे हैं जो भोजन और ये सामग्री, राशन उन लोगों के पास में नहीं है, तो हमारी टीम है, जो टीम उनके पास तक जाती है, क्वेरी करती है और जहां आवश्यकता होती है तो चुपचाप उनके घर के वहां पे ले जाके एक थैली रख देते हैं या कहीं पे बुलवा लेते हैं। उनको ये भी नहीं बताते कि कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और उनको सामान, राशन उनको उपलब्ध करा देते हैं। खासतौर पे ऐसे लोग जिनके यहाँ युवा बाहर हैं और यहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम पॉइंट आउट करते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। जी सर, बहुत बड़ा, बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा काम है।
क्योंकि आज के दौर में आज जो जो सारी जरूरत है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, खाने की हो, मास्क की हो, आपने हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम आपने कहा कि हम लोगों को पहुंचाते भी है, मतलब क्या आप एक जैसे एम्बुलेंस का वर्क है वो भी आप खुद से कर रहे हैं? नहीं, एम्बुलेंस में हम नहीं कर रहे, भाई काफी लोग हैं इस समय। बैतूल जिला सेवा का बहुत बड़ा एक टापू बना हुआ है। काफी यूथ है और कई लोग हैं जो हर क्षेत्र में अपना अपना काम कर रहे हैं। और यानी मुझे कहने में खुशी होगी कि बैतूल जिले में आज जो युवा और जितनी भी सेवाभावी लोग जो आज इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जो आवश्यकता हो रही है तो उसकी पूर्ति सिर्फ बैठे बैठे बैतूल से कर रहे हैं। चाहे किसी को प्लाज्मा की आवश्यकता हो, किसी को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता हो या किसी दवाई की आवश्यकता हो, यदि बैतूल के सेवाभावी लोगों को यदि वो उसका पता चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप में भी 3-4 ग्रुप बने हुए हैं कोरोना के नाम से, कोरोना हेल्प ग्रुप और भी अलग अलग ग्रुप के नाम से। तो निश्चित रूप से बैतूल एक सेवा का टापू बना हुआ है और सब लोग बहुत ही भावना से ये काम में लगे हुए हैं। जैसा मतलब आपने कहा कि ये बैतूल जिला एक टापू बना हुआ है, इसका मतलब कि बैतूल जिला मतलब जो आपका वर्क है वो केवल बैतूल जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। नहीं, हम जो व्यक्तिगत रूप से हम काम कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन और जो राशन की जो मदद हम लोग कर रहे हैं, ये बैतूल में ही कर रहे हैं। परंतु जो और भी साथी लोग हैं, जो व्हाट्सएप में ग्रुप बना हुआ है उसमें करीब 150-200 लोग उसके अंदर में जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यदि पता चलता है कि भोपाल में भी यदि किसी को कोई तकलीफ हो रही है, उसको कहीं से मैसेज आता है, तो यहीं से बैठे बैठे उसको सॉल्व कर लिया जाता है। मतलब एक ऐसे चेन बनानी है आप जी लोगों ने, जी जिससे आज यहाँ मतलब वहाँ के रिश्तेदार अगर आपका है तो आप एक कॉन्टेक्ट से यहाँ उनकी मदद कर सकते हैं। जी 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 जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे हम वर्क उनके लिए काम कर सकते हैं और जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो खुद की मदद कर सकते हैं और वो आपसे अगर निःशुल्क मदद चाहते हैं, तो आप क्या उनकी भी मदद करते हैं या फिर आप सिलेक्ट करते हो कि जो लोग असमर्थ है उनकी मदद करते हो, जो लोग समर्थ है उन्हें कुछ नया रास्ता दिखाते हो? मैडम देखिए, सिलेक्टिव हमारा प्रयास तो ये है कि जो व्यक्ति आया है उसकी हम क्या मदद कर सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि गरीब है या समर्थ है या क्या स्थिति है। हमने कभी इस चीज को नहीं देखा कि वो हमारे पास में यदि आया है और हम उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको कुछ मदद कर सकते हैं, तो हम रात में 2 बजे भी उसके लिए तैयार हैं। एक दिन रात में 1:30 बजे एक महिला का फोन आया। आमला के पास में नरेरा करके गांव में, वहां पे एक महिला थी। अब रात में 1:30 बजे करीब फोन आया। वो मुझसे ये पूछती हैं कि भैया कोरोना के बच्चों में लक्षण क्या होते हैं। 8 माह का मेरा बच्चा है। वो बोले बहुत तेज बुखार आ रहा है और बोले इशारा से कुछ ऐसा वो कर रहा है जो ऐसा लग रहा है कि उसका सर दर्द हो रहा है। तो वो इतनी घबराई हुई थी लेडी। रात में लगभग 1:30 बजे फोन आना तो मतलब घबराया हुआ होना ही चाहिए। वो घबराई हुई थी तो बोले भैया आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट का नंबर दे दीजिए ताकि मैं इस बच्चे के बारे में बता सकूं। मैंने उन्हें रात में डॉक्टर नितिन देशमुख का नंबर दिया। लगभग 2-2:30 बजे उनकी कुछ बात हुई होगी, फिर मैंने उन्हें दिया। बोले फोन नहीं उठा पा रहे हैं तो मैंने रुकी, मैं भी खबर करता हूँ। मतलब जब तक आप पानी की पट्टी करके बच्चे के सिर पे रखिए। और उसके बाद में फिर उनकी शायद बात हुई होगी डॉक्टर नितिन से। सुबह 6 बजे बच्चों को लेके वो डॉक्टर नितिन देशमुख के घर पे आ गई। डॉक्टर नितिन देशमुख ने उसी समय उसको देखा, इलाज किया और बच्चा 2-3 दिन उनका ट्रीटमेंट चला। वो वहां से आमला से नरेरा से बैतूल आई गई, यहाँ पूरी उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आया है और आप वास्तव में किसी हेल्प करना चाहते हैं तो आप पूर्ण भाव से, समर्पण भाव से उसकी सेवा कीजिए। और निश्चित रूप से बैतूल जिले में और खासतौर पर बैतूल शहर में इतने लोग हैं मदद करने वाले, एक से एक चैन जुड़ती चली जाती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मतलब कोई सिलेक्टिव नहीं किया जाता है, चाहे वो इंसान समर्थ हो असमर्थ हो, आप हर किसी की मदद करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सर ऐसे हम लोग जैसे समाज सेवा करते
करते हैं, गाँव में जाकर मास्क वितरण, ये सब हमारे संस्था के द्वारा किया जाता है। हम NSS के थ्रू ऐसा वर्क करते हैं जी। जो कि एक वॉलंटियर के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हम लोगों से क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आपका कोई पर्सनल गेन है, मतलब क्या आपका खुद का स्वार्थ क्या है इसमें, तो उस टाइप से। तो क्या आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आते हैं ऐसे क्वेश्चन तो आपका उसका आंसर होता है इसके लिए? देखिए मैडम, क्या है आपका पर्सनल? मैडम सबसे मेन चीज है कि कौन क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि आपका उद्देश्य क्या है। आप अपने उद्देश्य के लिए लगे रहिए और चलते चलिए। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, बिछड़ेंगे, जो लोग कहना है कहते रहेंगे। इसलिए कभी भी मेरा तो ये सोचना है कि अपने उद्देश्य को लेकर अपन चलें। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। अगर हम तो ये बोलते हैं, जैसे कई लोग आते हैं कि बोले भैया गैस सिलेंडर आप दे रहे हैं तो इसमें कैसा क्या, मतलब भैया आप ले जाओ। वो कई बार पैसे की बात करते तो हमने भैया जो दूसरा आपके गांव में आपके आसपास में कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति होगा तो आप उसकी मदद कर देना। ये याद रखना कि हमारे को किसी ने मदद की है तो हम इसको किस रूप में चुका सकते हैं। और हम तो ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब ऊपर वाला भगवान हमसे करवा रहा है, और या फिर हमारा कोई पुराने जन्म का कर्जा हमारे ऊपर में होगा उनका, जो हम आज उनको सहयोग कर कर हम उनका अपना एक ऋण चुका रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इस टाइप का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि आज निस्वार्थ भाव से वर्क करना और लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना कि समाज सेवा करके कौन सा स्वार्थ पूरा कर रहे हो। क्योंकि आज तो इस टाइप का माना जाता है कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से काम करता है तो कहा जाता है कि कोई पॉलिटिक्स में जाने का या पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए या पॉपुलर होने के लिए वर्क किया जा रहा है। जिस हिसाब से आपका बहुत निस्वार्थ भाव से वर्क किया जा रहा है। मैडम मैं आपको रोकना चाहूंगा इस मामले में। मेरा शुरू से सोचना रहा है कि कई ऐसे क्लब हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो 1000-2000 रुपए का सामान किसी को देती हैं और पब्लिसिटी और वो करके उसमें 10,000 रुपए खर्च करती है। तो इसमें लोगों ये नेगेटिव देख रहे हैं कि 2000 रुपए का सामान दे रहे हैं और 10,000 रुपए प्रचार में खर्च कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से सोचता हूं कि वो 2000 रुपए का सामान दे तो रहे हैं भाई, वो लेने के लिए आपसे तो कुछ नहीं लिया उन्होंने। तो इसलिए आप सकारात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको कभी तनाव नहीं होगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको करना क्या है। आप अब देखिए ओम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वाले निःशुल्क उपचार कर रहे हैं कोरोना का। दूसरी जगह आप चले जाएं तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का खर्चा आ रहा है। वो भी चाहते तो वो भी क्या पैसे कमा सकते थे। पर आज लगभग 100 से 150 कोरोना मरीजों को उन्होंने ठीक करके वहां से भिजवाया। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये जज्बा होगा। यानी मैं तो ये मानता हूं कि ओम आयुर्वेदिक कॉलेज भी आज की तारीख में हर मरीज के लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। बहुत बेहतरीन उदाहरण था, क्योंकि हाँ इस टाइप से हम देखें तो बहुत सारे जैसे निस्वार्थ भाव से वर्क करने वाले लोग मिलते हैं जो करते भी हैं। और एक होता है लोगों का देखने का, तो वो तो हर जगह है, आप करो तो भी नहीं करो तो भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहोगे आपकी संस्था को? इस संस्था में हम निश्चित रूप से काम करते रहते हैं। हम जितने प्रतिभावान छात्र रहते हैं 10th और 12th क्लास के, पूरे ब्लॉक स्तर पे हम उनको सम्मानित करते हैं। क्योंकि जनरली जितने लोग सम्मानित करते हैं वो जिले में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को सम्मानित कर लेते हैं। हम ब्लॉक लेवल में जो फर्स्ट आता है, क्योंकि आज गांव का बच्चा भीमपुर ब्लॉक में जो फर्स्ट आएगा या आठवें ब्लॉक में या भैंसदी ब्लॉक में जो फर्स्ट आया, किसी गांव का बच्चा है वो, और उसको हम बैतूल में आके एक पुरस्कृत करते हैं, तो ये मानिए कि पूरा एरिया जो है वो पुरस्कृत होता है और आपस में उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मतलब कि ये केवल आपातकाल की बात नहीं है, आप हमेशा से ऐसा वर्क करते रहे हैं? जी, हमारा ये निरंतर काम अभी चलता रहता है। अभी अंकुरित आहार परिवार जो लगभग 20 साल से अस्पताल में जो अंकुरित आहार बांट रहे हैं रोज सुबह, तो इसमें जो नियमित रूप से जो हर साल उसमें सहयोग करते हैं, हमने उन लोगों का भी सम्मान किया था अभी अस्पताल में 1 जनवरी को। मतलब एक आपका एक वो कहना चाहिए कि जो भी अच्छा काम करता है या फिर जो भी मतलब पिछड़े तबके का है उनको उठाने के लिए आप उसको
निश्चित। करके आगे वर्क करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। निश्चित मैडम, क्या है, कई ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको पढ़ाई में तकलीफ होती है, कहीं पुस्तकें नहीं होती, तो उनको पुस्तकें भी प्रोवाइड कराते हैं कॉलेज के या मतलब किस टाइप से आप पुस्तकें प्रोवाइड करते हो, या कोई मतलब जैसे कोई आपको पर्सनल कॉन्टेक्ट हाँ, और वो मिल जाते हैं अपने को। हमारे भी लोग जो परिचित लोग हैं वो बताते हैं, और कुछ लोग खुद भी वो करते हैं, दुकान पे आते हैं तो अपन को समझ लेते हैं कि इस बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब खड़ा होता है और वो जब पुस्तक की कीमत पूछता है और उसके बाद में जब अपन चेहरा देखते हैं कि उसकी चेहरे की स्थिति क्या हो रही है, तो अपन भाप लेते हैं, इतना तो तजुर्बा रहता है, तो बच्चे को बोल देते हैं कि बेटा तो जो लगेगा तो ये लेके जाओ, और जो लगेगा बेटा अच्छे से पढ़ो, लेके जाओ सामान। इसी के साथ जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो भी समाज सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि मतलब कैसे समाज सेवा तो करना है, लेकिन कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे कि कैसे एक समाज सेवी बना जाए, और कैसे क्या आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, या फिर आप उन्हें सजेस्ट करना चाहोगे कि खुद से खड़े हो? मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यदि कोई समाज सेवा करना चाहता है, अपन रोड पे चल रहे हैं और कोई बुजुर्ग आदमी यदि रोड को क्रॉस करना है, तो अपन या पैदल हो या गाड़ी है, अपन गाड़ी खड़ी करके और उसको अपने हाथ का सहारा देके अपन ने रोड पार करा दिया, तो इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी नहीं है। कोई बुजुर्ग है, कोई सामान लेके जा रही, चल नहीं पा रही है, अपन ने थोड़ा सा सहारा दे दिया, ये बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपन तो अपने दायरे में भी रह के अपने आस पास आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपन कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, एक लाइन बनाना पड़ेगा, और आप करते चले जाओ, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि समाज सेवा का भाव मन में होना चाहिए, फिर तो समाज सेवा घर से शुरू हो जाती है। देखिए मैडम, मैंने क्या बोला, हर व्यक्ति अपने जगह पे खड़े रहकर वहां पे काम कर सकता है। मेरे को लगभग एक दिन में 100 से 150 फोन आते हैं। किसी को कुछ होता है, कहीं किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती है, अपने को एक सही लाइन दिखाने की आवश्यकता है कि किस लाइन में जाके आपका काम हो सकता है। और व्यक्ति, मैंने आपको बताया ना कि समाज सेवा करने के लिए मन में भाव होना जरूरी है। चलते चलते 10, अब बहुत छोटी सी बात है, अपन जा रहे हैं, सरकारी नल है, नल का पानी टपक रहा है, खुला हुआ छोड़ दिया, अपन उसको बंद कर दें। हर कदम पे आपको एक चीज मिलती है जहां आप समाज की सेवा कर सकते हो, समाज का हित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि जो फोन कॉल्स आते हैं, तो जैसे आपने एक 1-1:30 बजे रात को, तो क्या मतलब जैसे 24 आवर्स अगर 24 घंटे फोन कॉल आते हैं, तो क्या केवल आप मैनेज करते हो या फिर आपका कोई ग्रुप है? हमारे साथी जो लोग हैं, मैं तो करते ही हूँ, साथ में जैसे मेरा भतीजा है तिलक, मेरा बेटा है, बड़े भैया हैं, हमारे फाउंडेशन के इससे जुड़े हुए काफी लोग हैं, वो सब लोग इसमें हेल्प करते हैं। जैसे फोन कॉल को करके वर्क करवा देता है। जी मैडम, जिसको कॉल होता है वो उस समय पूरा 100% देकर उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। फाउंडेशन से कौन कौन से वर्क किए जा रहे हैं, जैसे क्या ऑक्सीजन की पूर्ति के साथ, और जो आपने कहा कि जो भोजन की व्यवस्था करना, तो क्या इसके साथ बेड वगैरह अवेलेबल करवाना या वेंटिलेटर अवेलेबल करवाना, ये सब भी वर्क होता है? वेंटिलेटर तो मैडम कहीं भी प्राइवेट है नहीं, वो तो अस्पताल में ही है। हम उनको रास्ता बता सकते हैं, जो चीज हमारे पास में नहीं है तो ये बता सकते हैं कि फलानी जगह मिलेगी, आप उस जगह चले जाइए, वहां आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब जो वर्क आप हो सकता है वो आप खुद से करते हो, जो नहीं होता है वो आगे का रास्ता बता देते हैं। जी। और आप लोगों को कुछ कहना चाहो तो आपका स्वागत है। देखिए मैडम, मैं तो एक चीज जानता हूँ, और ये मेरा उद्देश्य भी है कि हर व्यक्ति के मन में एक मानवीयता होना चाहिए, एक संवेदना होना चाहिए, और दूसरे के दर्द को सहन कर एहसास करना की हैबिट होना चाहिए। आप उनके दर्द को अपना दर्द समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में कहीं ना कहीं मानवीयता के भाव जगेंगे और आप उनकी मदद करने के लिए आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया, आपके
नमस्कार।